किसी के घर में किसी शिव मंदिर में थोड़ा ध्यान देंगे, किसी के घर में ऐसी जो जलाधारी होती है ना, ये जलाधारी नीचे का हिस्सा समझना जरा अच्छे से, जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है। किसी के यहाँ ऐसा होता है, किसी के यहाँ इस जलाधारी में ही शंकर भगवान एकदम फिट होते हैं, जलाधारी के साथ में शिवलिंग फिट होता है। और किसी के यहाँ पर जलाधारी होती है तो शिवलिंग उठ जाता है, रख दिया जाता है, साफ कर कर वापिस शिवलिंग को रख दिया जाता है, या स्नान कराया जाता है तो शिवलिंग रखा जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे यहाँ जो शिवपिंडी है, हमारे यहाँ जो शंकर जी की पूजन करते हैं उसमें जलाधारी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो क्या मंदिर में भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है, स्नान कराओ, पूजन करो, आराधना करो, नीचे उसमें जल भर जाता है, दही दूध भर जाता है तो लोग उसे साफ कर देते हैं। इसका महत्व क्या है? पहले तो अच्छे से समझ लो उसको। चाहे तुम्हारे घर में पूरा शिवलिंग बना बनाया हो वो भी श्रेष्ठ है, चाहे तुम्हारे मंदिर में घर में जलाधारी अलग हो और शिवलिंग अलग से रखा हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है। बस अंतर एक है, केवल एक अंतर उसमें भारी है। कौन सा अंतर भारी है? कि जो शिवलिंग फिट है, जो शिवलिंग उसमें लगा हुआ है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आप जल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। जो शिवलिंग अलग से है, उस जलाधारी पर रखा हुआ है, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। पर अंतर इतना आता है कि जैसे जो फिट शिवलिंग है जलाधारी के साथ रखा हुआ, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाई हुई, एक बेलपत्र चढ़ाई हुई हजारों फल देने वाली होती है। जो अलग शिवलिंग अलग जलाधारी होती है उस पर एक बेलपत्र भी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो वो सहस्त्र सहस्त्र फलदायी प्रदान कर देती है। उसमें कई लोगों के मन में एक संशय हो जाता है, हमारे नीचे का जो जलाधारी है वो चांदी की है, शिवलिंग नर्मदा के कंकर का। कई बार किसी के मन में आ जाता है कि हमारे यहाँ जलाधारी अलग है पीतल की, शिवलिंग हमारे यहाँ कांच का है, स्फटिक का है, पारद का है या पाषाण का है, तो क्या फल देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अब आपसे पूछते हैं, गंगा जी के जल को गंगाली जानते हैं आप लोग? सब गंगा भर के लाते हैं ना, वो पेक रहती है, उसमें सील लगी रहती है, क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर यहाँ क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं, हमारे उधर तो गंगाली कहते हैं उसको, जिसमें गंगा जी का जल भरा रहता है, ढक्कन लगा रहता है और उसको पेक रहती है, उसको हमारे यहाँ गंगाली कहते हैं। तो गंगा जी के जल को चाहे तुम गंगाली में रख लो और गंगा जी के जल को चाहे तुम पानी के लोटे में रख लो, जल बदलेगा क्या? क्या कहलाएगा वो? गंगा का जल ही कहलाएगा। उसी तरह शिवलिंग चाहे फिट वाला हो, चाहे वैसे ही आप आराधना करने वाले हो, उसका फल समाप्त नहीं होता, वो फल देता ही है। आप कितना सुंदर वर्णन करा। एक बार बाले ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, बड़ा विचित्र सेवक था ये बाले, भगवान गुरु नानक देव जी का बड़ा विचित्र। उसने एक प्रश्न किया,
गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर, आपसे एक प्रश्न है, क्या मेरा रोज गुरुद्वारे जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज परमात्मा की चौखट पर जाना जरूरी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, अपने घर में बैठकर भी अगर तू जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है या गुरुद्वारे का स्मरण करता है या गुरु का स्मरण करता है, तू वहां तक नहीं भी पहुंचा, तेरा दिल भी अगर वहां तक पहुंच गया तो समझ लेना कि तू गुरुद्वारे तक, तू मंदिर तक पहुंच गया। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त अगर वहां तक पहुंच रहा है तो समझ लो कि हम वहां तक पहुंच गए। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कथा में तो आ जाते हैं पर दिल ही नहीं लग पाता भगवान की कथा। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन भी कथा में नहीं लग पाता। कथा में बैठे हैं, तैयार होकर आए, पानी की बोतल भी लाए, खाने पीने का सामान भी लाए, चली थी तो 2 रुमाल भी लेके चली है, रुमाल में सुपारी भी बांध के लाई है, ऐसे ही नहीं आई है। दिल भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। जहां मन परमात्मा से लग जाता है फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं रहता, हम परमात्मा के करीब में पहुंच जाते हैं और परमात्मा हमारे करीब में आ जाता है। हमारा मन परमात्मा से। एक पत्र है, देखिए, मैं ऐश्वर्या अमर पंचारे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं बेटा? एक बार ऐसे हाथ हिला दो। मैं ऐश्वर्या अमर पचारे, गांव महाकालपुर, तहसील बनी, जिला यवतमाल। गांव महाकालपुर, तहसील वणी, जिला यवतमाल। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरे बाबा ने मुझे दुख से निकालकर खुशियां प्रदान करी। गुरुदेव 7 साल की थी तब से मुझे मिर्गी की बीमारी थी। आज 27 साल की हो गई, बीमारी झटके आते रहे, तकलीफ बहुत रही। शायद ही कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें हमारा इलाज नहीं हुआ। सारे इलाज करवाए पर कोई फल नहीं। 2021 में मेरी छोटी बुआ ने टीवी पर पहली बार कथा सुनी और पहली बार जब कथा सुनी तो सुनकर देखा, फिर हमसे कहा कि कथा सुनना प्रारंभ करो। हमने अपनी बुआ से कहा, क्या कथा सुनने से मिर्गी की बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ऐसा होता है क्या? बुआ कहने लगी, तेरा मन हो तो सुन, एक बार कथा तो सुन। हमने कथा सुनना प्रारंभ किया गुरुदेव। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचा था 27 साल में जिसमें इलाज नहीं करवाया हो इस मिर्गी की बीमारी का। कथा सुनने पर आपने कथा में कहा कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा का गुणगान करना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो। हम बाबा का वही मंत्र का जाप करने लगे, शिव जी को जल चढ़ाने लगे। आपकी कथा में इतना मन लग गया कि टीवी खोलते तो आपकी कथा ही देखते हैं। आपने एक कथा में फुलेरा दूज का एक उपाय बता दिया और फुलेरा दूज में आपने कहा था हरताली का तीज के दिन, हरताली के दिन फुलेरा दूज का उपाय बताया
जो कि शिवरात्रि के बाद में जो फुलेरा दूज का स्मरण आप करते हैं, सीहोर में जो अनुष्ठान करते हैं रुद्राक्ष उत्सव, उसमें वो फुलेरा दूज पड़ती है। उसी फुलेरा दूज में आपने मिर्गी का एक उपाय बताया। उस मिर्गी का उपाय हमने फुलेरा दूज के दिन करना प्रारंभ करा। साल में एक बार फुलेरा दूज आती है गुरुदेव, और वही उपाय आपने जैसा बताया तब ऐसा ही हमने करा, और करने के बाद बाबा पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और फुलेरा दूज का वो उपाय करा। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए बैठी हूँ। पूरा 1 साल हो गया गुरुदेव, मेरे को कोई झटका नहीं आया और मेरी मिर्गी की बीमारी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, शिव शिव है, बाबा बाबा है। गुरुदेव, बाबा से बस यही प्रार्थना है कि जो दिल से पंडाल में बैठकर मांगता है, बाबा उसको दिल से छप्पर फाड़कर देता है। ये बाबा की कृपा है। गुरुदेव, बाबा बाबा है और वो जगत का पिता है। मैं पंडाल में हूँ, बाबा को नमन करती हूँ। आपसे केवल एक बेलपत्री की चाह करती हूँ। आजा, ले जा, आजा आजा, ले जा। एक बेलपत्री की चाह करती हूँ, बस बाबा से यही प्रार्थना। शिव तत्व है मां, औघड़ी है शम, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाह पसारी, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव तत्व है, शंभु औघड़ी, दयालु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। सहज नहीं है शंकर, सहज। हमने पहले भी कथा में कहा, यदि आपने दिल से एक बार कथा को सुन लिया, आपने दिल से अगर भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने भीतर धारण कर लिया, आपने दिल से भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने भीतर उतार लिया, तो यह निश्चित है, दिल से सुना है तो वो दिल से देता है। श्री शिवाय। शिव तत्व है मां, औघड़ी है शिव, त्रिकाल। बैठे जरूर हो कथा के पंडाल में, आए जरूर हो कथा के पंडाल में, पर ये मान कर चलना, कथा का पंडाल नहीं है ये। आप अपने पिता से अपने दिल की बात कहने के लिए पहुंचे, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए। केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने मन की बात कहने का स्थल। अनंग मोहिनी, दिवोदास राजा की धर्म पत्नी निकल कर जा रही है और उसने 2 वृद्धों को देखा, कांख रहे, चिल्ला रो रहे, कांख रहे, रो रहे, चिल्ला। जल लेकर आवाज सुनते ही दिवोदास राजा की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी उन बुजुर्ग के पास में पहुंची। उन
उन बुजुर्गों के पास में पहुंचे। बाबा क्या हुआ, आप कांप रहे हो, आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, हुआ क्या? क्या कष्ट है आपको, क्या तकलीफ है आपको, क्या दुख है आपको, क्या हुआ है? क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है? हाथ जोड़ रहे हैं दोनों बुजुर्ग, बूढ़े माता पिता जो बैठे थे वहां बुजुर्ग, शरीर में कष्ट हो रहा था, भयंकर स्वरूप था, पूरा शरीर गल सा रहा था, नेत्रों से नीर बह रहा था। जैसे ही गंगा का जल दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी लेकर उनके पास में पहुंची और उन्होंने कांकना, चिल्लाना, जो ताड़ शरीर में हो रहा था, जो कष्ट शरीर में हो रहा था, वो चिल्लाना बंद कर दिया, कष्ट बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया, चिल्लाना बंद। अनंग मोहिनी वहां से चल दी, कुछ नहीं बोली। बाबा से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुप हो गए, मौन हो गए, स्तुप्त हो गए, चल दी। कितना सुंदर कहा है महाराज, कितना सुंदर। इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे थे, इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। चिल्ला। और जैसे ही अनंग मोहिनी उनके पास में पहुंची और उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया। बहुत ध्यान देना, दुकान पर बैठे हो आप, शिव जी के मंदिर में नहीं जा पाए, आपकी दुकान के सामने से कोई एक लोटा जल लेकर अगर शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, मात्र उसका दर्शन कर कर भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि आधा पाप आपका समाप्त हो गया, आधा दुख आपका समाप्त हो गया। एक पत्र है, देखिए। हर्षा सुनील यादव, पंडोली चंद्रपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हर्षा जी? हर्षा सुनील यादव, पंडोली चंद्रपुर, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, मेरी आंख के अंदर एक गठान हो गई थी, सारे दवाखानों का ट्रीटमेंट कराया, नागपुर मुंबई तक इलाज कराया, परंतु वो गठान बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। डॉक्टर के हिसाब से उसका ऑपरेशन होना था। गठान को निकालकर, क्योंकि वो गठान फैलती जा रही थी, इसलिए उसका ऑपरेशन होना, उसको निकालकर जांच के लिए भेजना जरूरी था। आपने एक बार कथा में कहा था, जिंदगी में जब तकलीफ आए शिव को जरूर याद करो। गुरुदेव, शिव चतुर्थी की पूर्णिमा की रात को आपने एक 31 बेलपत्री का उपाय बताया था। आप जब उपाय बताते हो तो लोग कहते हैं कि ये टोटके वाला बाबा है, टोटका बताता है, पर गुरुदेव आपका एक एक उपाय आप नहीं बोलते, स्वयं महादेव व्यासपीठ से बोलता। आपका उपाय नहीं रहता, शिव उपाय बताता। आपने शिवरात्रि के दिन, रात्रि के पूर्णिमा, शिवरात्रि की चतुर्थी के बाद की जो पूर्णिमा है, रात को 31 बेलपत्री का उपाय करने को बोला था, जो 12 बजे रात को चढ़ाना। आज 11 मार्च 2026 दिन बुधवार। मेरे घर के लोग आश्चर्य कर रहे थे, क्या ऐसा करने से कोई गठान गल जाती है? आंख में गठान है और बड़ी बीमारी के चांस हैं, इसको
ऑपरेशन कराओ, ये क्या फालतू का काम कर रहे हो। फिर भी गुरुदेव, मेरा विश्वास शिव पुराण पर था, मैंने आपकी वाणी पर भरोसा करा और वो रात को 12 बजे उपाय करा, 31 बेलपत्री चढ़ाकर लाना, उस बेलपत्री का स्मरण कर एक एक बेलपत्री को 31 दिन तक पाना, वो करा मैंने। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी आंख में जो गठान हो गई थी आज बाबा की कृपा से पूरी गल चुकी है, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। और बाबा को प्रणाम करने के लिए हम यहां आ गए। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। पूर्ण तरह से ठीक है, आंखें ठीक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं जायसवाल परिवार को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे यवतमाल बणी में कथा हो जाएगी, पर उन्होंने करवा दी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। बाबा के चरणों को प्रणाम करती हूं। और नीचे उन्होंने बहुत सुंदर लाइन लिखी, हम तो बाबा के भरोसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है शिव। आपने उसको पुकारा, आपने उसको भजा, आपने उसको स्मरण किया, वो तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। शिव मंदिर तक नहीं जा पा रहे हैं, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, शिव जी के मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई जल का लोटा लेकर भी अगर शंकर के मंदिर जा रहा है और आप अपनी दुकान पर काम में लगे हैं, केवल वो लोटा भरकर शिव के मंदिर जा रहा है, उसको देखकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम बोल लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख, आधे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, आधे दुख मिट जाते हैं। शंकर भगवान के भक्त को देखकर कभी हंसो नहीं, शिव के भक्त को देखकर कभी ताना कसो नहीं। शंकर के भक्त अड़भंग होते हैं, इनको देखकर कभी अपशब्द मत कहो, इसका भुगतान भोगना। ये कथा कर रही है अनंग मोहिनी की देव, यहां कथा कह रही है देवोदास की धर्म पत्नी की। कितना दुख भोगना पड़ता, कितना कष्ट। और बहुत ध्यान दो, तुम्हें मालूम पड़ जाए कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल रही है, आप उसको तुरंत निकालो, सुनो, उसका स्मरण थोड़ी सी देर की भी हमारे भीतर जाएगी, वो हमको सुख देगी। आपके यवतमाल जिले में कथा हो रही है, बनी में कथा हो रही है, 100, 500, 150, 300, 50, 60 किलोमीटर की दूरी पर भी आप रहते हो, तो प्रयास करना कि हम भी एक दिन शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, हाजिरी लगा। लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है, हम तो हमारी व्यासपीठ से यह वर्णन करते हैं, ये कथा नहीं है, ये तो मेडिकल कैंप लगा है। जिसने इलाज करवा लिया वो इलाज करवा लिया, जो रह गया वो रह गया। कैंप है, आओ बैठो, इस पवित्र रज को अपने शरीर से लगाओ और भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर कर फिर जाओ। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, अविरल भक्ति। शिव कथा कह रही है, अनंग मोहिनी वापिस आ गई, कांकना बंद हो गया, चिल्लाना बंद हो गया, जो तड़फन थी उन दोनों के शरीर में वो समाप्त। केवल पानी का जो लोटा है, जल का जो पात्र है, वो करीब में गया और दर्शन किया तो उनके दुख आधे से ज्यादा मिट गए, केवल दर्शन। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान आज की शिव महापुराण कथा हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, केवल मंत्र का स्मरण ही बहुत। लोग कहते हैं गुरुजी बहुत दुखी हैं, बहुत समस्या, बहुत दुख भारी है। होता है, बहुत दुख भारी है। अभी अभी कथा थी, शायद 40 गांव की कथा का स्मरण करा होगा। उसमें एक पत्र था, उसके पति के ऊपर सफेद कपड़ा तक डाल दिया था और डॉक्टर ने उस बॉडी को दे दिया। देखा था आप लोगों ने? देखा था कि नहीं देखा था? बॉडी को दे दिया गया, ले जाओ, ये मर चुका है। और विश्वास थोड़ी ना मरा था, विश्वास नहीं मरा, मर चुका है, ले जाओ। एक पत्र यहां भी आया, उस व्यक्ति के 2 फोटो लगाए गए। एक पूर्ण तरह से जब शरीर बेकार हो गया उसका, और एक शरीर ठीक हो गया उसका। मेरा नाम नीता गजानन कन्हेर, प्रेम नगर, नागपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। मेरा नाम नीता गजानन कन्हेर, प्रेम नगर, नागपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति श्रीमान गजानन कन्हेर आए हुए हैं क्या? नहीं आए। गजानन कन्हेर 2022 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। नागपुर में लता मंगेशकर हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा गया। डॉक्टर ने बोला उनका शरीर का सोडियम पूरा चले गया है और ये ठीक होना मुश्किल है। 2 महीने तक उनको हॉस्पिटल में रखा गया, पर शरीर धीरे धीरे बेकार होता गया। आखिरी में उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनका शरीर काम करना बंद कर दिया। गले में से नली डाल दी गई, उसमें से बूंद बूंद पानी देते रहे। शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। धीरे धीरे करते करते डॉक्टर ने महीना, 1.5 महीना, 2 महीना निकाला, पर शरीर में कोई आराम नहीं लगा। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा आप इनको घर ले जाओ। गुरुजी हमने फोटो लगाया है, जैसा हम उनको घर में लेकर आए थे, उनके गले में नली लगी हुई थी। वेंटिलेटर से उनको भेज दिया गया था। एक बॉडी की तरह उनका शरीर था, ना उठ पाते थे, ना हिल पाते थे, ना जान पाते थे, ना देख पाते थे। केवल दवाई देना थी तो गले की नली में से दे दी जाती थी। डॉक्टर के हिसाब से उनका बचना मुश्किल था।
हम घर लेकर आ गए, परंतु मन नहीं करा। फिर वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा। हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना। फिर वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा। हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना, शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर वो जल इनकी नली में 2-2 बूंद देना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर का नाम लो। सिस्टर के कहने पर हम पहली बार शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर जल लाए और वो दवाई के साथ उनको नली से देना प्रारंभ करा। और 20 दिन के बाद उन्होंने आंखें खोली और बाबा की कृपा से उनके शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा बाबा है। मैं 2 फोटो लगा रही हूं, एक फोटो में मेरे पति की दशा और दूसरे फोटो में मेरे पति ठीक हुए, उसका फोटो लगा रही हूं। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व शंभु शंकर ओघड़ी शिव है बेटी, वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी। सारी समस्या का हल बेटी, बेटी। शिव कृपा इसी को कहते। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए। ना जाने कौन से भाग्य होंगे ये बनी वालों के, जो ये कथा यहां पहुंच गई। अब किस्मत आपकी है कि आप कथा के पंडाल तक पहुंचते हो, नहीं पहुंचते। ये आपका भाग्य, आपकी किस्मत।